हरे कृष्णा साथियों, सवाल दिया हुआ है कि तीन छात्रों ए, बी और सी द्वारा सवाल को हल करने की संभावनाएं 3/7, 5/9 और 1/5 है। तो समस्या का समाधान होने की संभावना क्या बनेगी? ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है दोस्तों, प्रायिकता का सवाल है। इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर हम आपको दो फार्मूले बताएंगे जो यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, सबसे पहला तो अगर ए और बी इवेंट है या फिर ए कोई इवेंट है, कोई घटना है, ठीक है, तो किसी घटना के घटित होने की संभावना, मान लेते हैं कि वो घटना ए है, तो किसी घटना के घटित होने की संभावना प्लस वही घटना के नहीं घटित होने की संभावना एक होती है। या तो घटना घटित होगी या फिर नहीं घटित होगी, है ना। तो दोनों का जो जोड़ होगा वो दोस्तों एक के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा है कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो, है ना, स्वतंत्र घटनाएं हो, एक का किसी दूसरे के घटना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो साइन यूज करते हैं दोस्तों। पहला तो है ये यूनियन का साइन, इसको यूनियन बोलते हैं, जनरली इसको और भी पढ़ते हैं, और ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या फिर ये इन्वर्टेड यू होता है जिसको कि हम इंटरसेक्शन कहते हैं, और इसे एंड भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसे एंड भी पढ़ते हैं। तो जहाँ भी एंड का साइन होता है तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं, और जहाँ पे और का साइन होता है तो वहाँ पर हम प्लस का साइन यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए कि कैसे यहाँ पर यूज होगा। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि ए के सवाल सॉल्व करने की संभावना क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, बी के सवाल सॉल्व करने की संभावना कितनी है 5/9, और सी के सवाल सॉल्व करने की संभावना कितनी है 1/5। ठीक है दोस्तों, तो अगर 3/7 संभावना है सवाल सॉल्व करने की, तो सवाल नहीं सॉल्व करने की संभावना क्या होगी, इसको हम A' से सूचित करेंगे। यहाँ पर भी हमने A' लिखा। ठीक है, तो नहीं सॉल्व करने की संभावना क्या होगी, तो एक में से हम 3/7 घटा देंगे, तो ये बन जाएगा 4/7। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के सवाल सॉल्व नहीं करने की संभावना क्या बनेगी, 1 - 5/9 यानी कि 4/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के सवाल नहीं सॉल्व करने की संभावना क्या बनेगी, 1 - 1/5 यानी कि 4/5। तो हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट बताया क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि जनरली क्या होता है कि समस्या जो होगी, समस्या का जो समाधान होगा या तो ए कर सकता है ना, या बी करेगा या फिर सी करेगा। तीनों केस में समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पहला इस तरह का कॉम्बिनेशन हमको बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि ए सॉल्व नहीं कर सकता है, बी सॉल्व करेगा, बी के सवाल सॉल्व करने की संभावना होगी, या फिर सी के सवाल सॉल्व करने की संभावना होगी, या तो फिर ए नहीं करेगा, बी भी नहीं करेगा, सी करेगा। ठीक है, या तो ए कर सकता है ना, बी और सी नहीं करेगा। तो इस तरह से अनेक पॉसिबिलिटी, यहाँ पर अनेक संभावना बनेगी। तो उस केस में क्या होगा कि इसका जो है प्रोबेबिलिटी निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, और ऐसे इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं कि अगर हम तीनों के सवाल नहीं सॉल्व करने की प्रायिकता निकाल लें, यानी कि ये वाला पोर्शन अगर हम निकाल लें, तो सॉल्विंग वाला जो पोर्शन है वो एक में से घटा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग होगा वो एक ही केस बनेगा। ठीक है दोस्तों, या तो ए भी नहीं करेगा सॉल्व, या तो बी भी नहीं करेगा, या फिर सी भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक ही केस बनेगा। तो अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो बाकी केस में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो बाकी केस में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो समस्या जो है, संभावना जो है, सॉल्व होने की संभावना जो है वो बन रही है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ए नहीं सॉल्व करे, बी नहीं सॉल्व करे और सी नहीं सॉल्व करे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तभी हमने बताया कि पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है।
ए का ए भी सॉल्व करेगा तो उसका बी और सी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या बी सॉल्व करेगा तो तीसरे का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इंडिपेंडेंट केस होता है, और इसमें जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अगर हम निकाल रहे हैं तो एक में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग निकाल लें तीनों का, तो हम आसानी से समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग, एक ही केस बन रहा है, या तो ये सॉल्व नहीं करे, या तो ए भी सॉल्व नहीं करे, बी भी सॉल्व नहीं करे और सी भी सॉल्व नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी ए डैश का हमने मान निकाला कितना, 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का मान निकाला 4/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश का मान निकाला 4/5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो वो क्या आएगा, एक में से हम 4 चौका 16 चौका 64 डिवाइडेड बाय 9×7=63 और गुना 5 तो 63 610/2 यानी कि 315, ये हो जाएगा 315। तो 315 में से 64 जाएगा तो कितना बनेगा दोस्तों, 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है, 11 में से 6 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, 251/315 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि ये सारे कॉम्बिनेशन जो हमने बनाए इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 251/315 रही होगी कैलकुलेशन में। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करते तो समस्या कैलकुलेशन जो है डिफ़िकल्ट हो जाता और इस केस में जो है कैलकुलेशन आसान हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यही फार्मूला यूज करते हैं। तो हमने आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बताया, तो चलिए इससे अगला एक और सवाल है उसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। माइंड में ही कैलकुलेट करना है। समस्या के सॉल्व करने की संभावना क्या बनेगी, तो पहला 1/2 है, 1/4 है और 1/6 है। तो नहीं सॉल्व करने की संभावना क्या बनेगी, यहाँ पे सॉल्व लिख दीजिए, है ना। तो नहीं सॉल्व करने की संभावना क्या बनेगी, तो एक में से इसको घटाएंगे, 1 - 1/2 1/2 गुना 1 - 1/4 3/4 गुना 1 - 1/6 5/6। तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 और गुना 6 48। 48 में से 15 जाएगा तो कितना बनेगा दोस्तों, 33/48 और 33/48 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।